साल 1560 में नोबल फैमिलीज में जन्मी एलिजाबेथ बाथोरी। कहा जाता है कि उसका महल कल्चर्ड और ग्रेसफुल था। लोग उसे अक्सर रॉयल काउंटेस कहते थे, मतलब कि एक सुलझी हुई और समझदार महिला। वो उस वक्त में सबसे अमीर और पावरफुल महिलाओं में से एक थी। लेकिन इस चमक के पीछे था एक ऐसा अंधेरा जिसने उसे इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी महिलाओं में जोड़ दिया। इतिहास में दर्ज है कि उसने सैकड़ों लड़कियों को अपने महल में बुलाया और उनकी हत्या करके उनके खून से नहाई। और ये नहाना कोई 1 से 2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि कई सालों तक यही चलता रहा। उसका ऐसा मानना था कि अगर वो जवान लड़कियों के खून से नहाएगी तो वो हमेशा सुंदर और जवान रहेगी। उस वक्त में उसकी क्रूरता की कहानी इतनी फैल गई कि लोग उसे रॉयल काउंटेस्ट से हटाकर ब्लड काउंटेस्ट कहने लगे। फिर साल 1610 में उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसके महल में टॉर्चर करने के हथियार और लोहे की जंजीरें मिलीं। गवाहों ने बताया कि वो लड़कियों को कैद कर उन्हें टॉर्चर करती और बाद में उन्हें मौत के घाट उतारकर उनके खून से नहाती। उस वक्त में एलिजाबेथ की शक्ति इतनी थी कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल पाया। लेकिन जब धीरे धीरे सबूत सामने आने लगे तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उसे उसके ही महल में कैद कर दिया गया, जहां उसने अपने जीवन के आखिरी साल बिताए। और साल 1914 में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसकी कहानियां और उसका डर लोगों के दिलों में जिंदा रहा। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी रहस्यमयी और डरावनी महिलाओं के बारे में जानोगे जो आपको हैरान करने में कामयाब रहेंगी, और हर एक का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इस रहस्यमयी दुनिया का सफ़र आपके साथ जुड़ा रहे। नंबर 2, साल 1730 की शुरुआत में एक अमीर फैमिली में जन्मी डारिया शाल्तिकोवा। बाहर से वो एक सीधी, समझदार और सुलझी हुई औरत थी। चर्च और सत्ता उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस मुखौटे के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसने लाखों मजदूरों, नौकरों और महिलाओं की जान ली। साल 1740 के रूस में उसकी क्रूरता शुरू हुई। इतिहासकार बताते हैं कि वो अपने नौकरों और किसानों के बाल काटकर जलाती थी, उन्हें पीटती और उन्हें हर तरह का टॉर्चर करती थी। हैरानगी की बात यह है, उसने करीबन 200 से 300 लोगों की जान ली, और हर एक की मौत ऐसी थी जिसे सुनकर किसी आम इंसान के पसीने छूट जाएं। उस वक्त में गरीब किसान उसकी शिकायत करने से डरते थे, क्योंकि चर्च और सत्ता उसके साथ थी। गांव में उसकी कहानियां अक्सर बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि वो अपने टॉर्चर्स और लोगों को इस तरह मारती थी जैसे कोई रिचुअल कर रही हो, और धीरे धीरे उसका टॉर्चर इतना बढ़ गया कि लोग परेशान हो गए। और साल 1762 में लोगों ने जार तक आवाज़ पहुंचाई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसके खिलाफ कई सबूत मिले, और 6 साल उसके ऊपर मुकदमा चला। उसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा कर दी गई, जहां उसने अपनी ज़िंदगी के 33 साल उसी काल कोठरी में बिताए। और फिर साल 1801 को उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका नाम इतिहास की सबसे रहस्यमयी महिलाओं में गिना जाने लगा। नंबर 3, साल 1480 के आखिर में सूबिया को इटली की पहाड़ियों में जन्मी लुक्रेजिया बोर्जिया। वो पोप अलेक्जेंडर रोद्रिगो बोर्जिया की बेटी थी और उस वक्त की सबसे फेमस महिलाओं में से एक थी। बाहर से उसका रूप सिविलाइज्ड और कल्चर्ड था, लेकिन उसके परिवार का नाम षड्यंत्र और जहर जैसी राजनीति हत्याओं से जुड़ा था। बोर्जिया परिवार उस वक्त में सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था। हैरानगी की बात यह है कि उसके पिता और चचेरे भाई पर राजनीति हत्याओं और जहर देने का आरोप लगा था। इतिहासकार बताते हैं कि लुक्रेजिया की नेपल्स, फेरारा और 4 से 5 शाही घरों में राजनीति संगठनों के लिए शादी करवाई गई। हर शादी एक नया समझौता और सत्ता का सौदा था। कहा जाता है कि उसके पास एक जहरीली अंगूठी थी, जिससे वो किसी की भी ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला देती थी। सबसे दुर्लभ बात यह है कि रोम और इटली में उसका नाम षड्यंत्र और सीक्रेट हत्याओं से जुड़ा रहा। लोग कहते हैं कि वो अपने पिता और भाई के साथ साजिश में शामिल थी, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उसके खिलाफ कभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। और साल 1519 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत भी बहुत रहस्यमयी थी। कुछ मानते हैं कि उसने जहर खाया था, और कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया था, क्योंकि वो एक गुप्त मिशन के दौरान पकड़ी गई थी।
लेकिन उसकी मौत का राज आज तक किसी को नहीं पता। लोग मानते हैं कि जितनी ज़्यादा रहस्यमयी वो थी, उससे ज़्यादा रहस्यमयी उसकी मौत हुई और यही चीज़ उसे बाकी महिलाओं से अलग बनाती है। नंबर 4, साल 1500 ईस्वी में रोम की गलियों में जन्मी अग्रिपीना। उसका असली नाम था अग्रिपीना द यगर। वो रोमन साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनी जाती थी। उसने पहले एक अमीर सेनापति से शादी की, लेकिन उसके बाद उसने सम्राट क्लॉडियस से शादी की। जब क्लॉडियस की वो पत्नी बनी थी तो उसका एक बच्चा भी था, जिसे उसने क्लॉडियस से अगला उत्तराधिकारी घोषित करवाया। अग्रिपीना का बाहर से रूप महारानी जैसा गरिमई था, लेकिन दस्तावेजों में उसका नाम चाल और जहर से जुड़ा रहा। सबसे दुर्लभ बात यह है कि उस पर अपने पति और कई दुश्मनों को जहर देने का आरोप था। कहा जाता है कि उसने अपने पति क्लॉडियस को भी जहर देकर रास्ते से हटा दिया ताकि उसका बेटा नीरो सम्राट बन सके। रोम साम्राज्य में बातें फैलने लगी कि अग्रिपीना सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसका अपने बेटे पर इतना असर था कि नीरो उसकी हर बात मानता था, लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगे और नीरो भी अपनी माँ की ताकत से डरने लगा। हैरानगी की बात तब हुई जब नीरो ने अपनी माँ को ख़त्म करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने जहाज़ डुबोने की योजना बनाई, फिर उसने हत्यारे भेजे, लेकिन हर बार अग्रिपीना बच गई। लेकिन आखिरकार साल 59 ईस्वी में नीरो ने उसे अपने घर में ही मरवा दिया। कहा जाता है कि जब सैनिकों ने उसे घेर लिया तो अग्रिपीना ने अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा था, यहीं वार करो, क्योंकि यही जगह है जिसने नीरो को जन्म दिया है। और इसके बाद आखिरकार अग्रिपीना का अंत हुआ और उसे मारने वाला उसी का बेटा था, जिसके लिए उसने सब कुछ किया। नंबर 5, साल 1787 में एक ऐसी महिला का जन्म हुआ जो अब तक की सबसे क्रूर, डरावनी और रहस्यमयी महिलाओं में गिनी जाती है। उसका नाम था डेल्फिन लालूरी। बाहर से वो एक ऊंचे समाज की रानी थी। वो अपनी प्रजा को प्यार करती, उन्हें सम्मान देती, लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे उसने इतिहास की सबसे डरावनी महिलाओं में जोड़ दिया। साल 1934 में अचानक उसकी हवेली में आग लग गई और लोग उसकी मदद के लिए अंदर पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे पूरा शहर हिल गया। उसके महल में एक सीक्रेट रूम था जहां दर्जनों गुलाम जंजीरों से बंधे हुए थे। कुछ घायल थे और कुछ मर भी चुके थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हाथ पैरों पर लोहे की कीलें ठोकी गई थीं ताकि वो हिल ना सके और धीरे धीरे मर जाएं। ये सब कुछ इतना डरावना था कि वहाँ पर बहुत से लोग तो बेहोश हो गए थे। सबसे दुर्लभ बात यह है कि ये सब उसकी हवेली के अंदर कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन किसी को जरा सी भी खबर नहीं हुई। इतिहासकार बताते हैं कि वहाँ पर कैदियों को हर तरीके से टॉर्चर किया जाता, उन्हें जलाया जाता, उनके बॉडी पार्ट्स काटे जाते और बाद में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता। पूरे ऑरेलियन शहर को सदमे में डाल दिया। लोग हवेली के बाहर इकट्ठा होकर गुस्से में चिल्लाने लगे और उसका घर भी तोड़ने लगे, लेकिन डेल्फिन भीड़ से बचकर भाग गई और इसके बाद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। कुछ लोगों का मानना है कि वो पेरिस चली गई थी और वहीं उसकी मौत हुई, लेकिन ये सिर्फ लोगों की थिंकिंग्स थी। उसका असली रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि उसकी हवेली से अजीबोगरीब चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आती हैं, जैसे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले ऐसे ही रहस्य के साथ।